हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो चैनल। आज कुछ हम लोग देखने वाले हैं टारगेट के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अगले वीडियो में बताऊंगा टारगेट के बारे में, और उसके पहले के पहले वाले वीडियो में मैंने एक और चीज़ के बारे में बोला था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पर उसको उसके बारे में अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ। उसको आगे वाले वीडियोज़ में अपन लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अपन लोग टारगेट के बारे में अगर बात करें तो टारगेट होता क्या है। तो टारगेट ये चीज़ होता है कि अपन लोग अपने वेब पेज को कहाँ पर ओपन कराना चाहते हैं। तो अपन लोग अपने वेब पेज को अगर चाहते हैं कि जिस पेज पे अपन लोग ने उस नेविगेशनल लिंक को क्लिक किया उसी पेज पे ओपन हो जाए, तो उसके लिए अपन लोगों को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उसी लिंक में उसी पेज में ओपन हो गई। पर अगर आप चाहते हैं कि जो है वो अलग टैब में फिर अलग विंडो में ओपन हो, तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे जो उसी चीज़ को अपन हम देखने वाले हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, पिछले वीडियो में ही बनाया था, शायद पिछले वीडियो में बनाया था, मेरे को याद नहीं है। पर यहाँ पे मैंने बनाया था एक बटन का टैग। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो स्टार्ट था उसको अपन लोग दबाते थे तो google.com वो है ओपन हो जाता था। पर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे वेब पेज में ना ओपन हो के बाजू वाले वेब पेज पे ओपन हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट देना तो मैंने आपको पिछले शुरुआत वाले वीडियो में बता ही दिया था। तो यहाँ पे आपको सिंपली टारगेट लिख देना है। तो जैसे ही आप टारगेट लिखेंगे जो रेड कलर में वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल टू डालना है, वापस से कोटेशन मार्क डालना है, और यहाँ पे जो है टारगेट में आपको लिख देना है _blank। तो _blank जैसे ही आप लिखते हैं यहाँ पे, तो आपका जो लिंक है वो जो है अगले पेज में ओपन होने के लिए क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एक बार इसको टैप करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं पहले जो हमारा वेब पेज था वो उसी वेब पेज पे ओपन होता था, पर यहाँ पे जो है अब जो लिंक है वो अगले न्यू टैब पे ओपन हो रहा है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बहुत सारे बटन्स पे या फिर फॉर्म्स में। तो आज अपन लोग देखने वाले हैं बेसिकली फॉर्म्स के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि मैं फॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे टैग्स एक साथ ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म के लिए सिंपली एक फॉर्म टैग होता है। तो फॉर्म आप अपने पेज पे कहीं पे भी कितना भी बना सकते हैं। तो फॉर्म तो आपने बहुत बार देखा ही होगा कि फॉर्म भरा होगा, आपने अपने स्कूल का फॉर्म भरा होगा या फिर अपना कोई सा एडमिशन का फॉर्म तो भरा ही होगा। तो उस तरीके का फॉर्म यहाँ पे बनाते हैं अपन लोग। तो फॉर्म में सिंपली क्या होता है, फॉर्म में होता है एक इनपुट होता है, इसके बाद जो है वो डेटा आगे वाले के पास चढ़ जाता है। तो यहाँ पे इनपुट करने के लिए अपने पास इनपुट टैग्स होते हैं। तो इनपुट के लिए इनपुट टैग होता है। तो यहाँ पे इनपुट लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे इनपुट लिख लेते हैं। इसके बाद जो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इनपुट के अंदर आप लिखने वाले हैं सिंपली टाइप। तो इनपुट के अलग अलग से टाइप्स होते हैं। तो इनपुट के टाइप्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है टेक्स्ट। तो सिंपल सा एक इनपुट तो होता है टेक्स्ट का, जिसमें आप सिंपल से टेक्स्ट लिखते हैं। इसके बाद जो एक इनपुट होता है वो होता है पासवर्ड का या फिर यूज़र नेम का। तो एक इनपुट होता है यूज़र नेम का। इसके बाद जो एक इनपुट होता है ईमेल का। तो ईमेल होता है। इसके बाद एक इनपुट होता है पासवर्ड का, और एक इनपुट होता है रेडियो वाला। तो यहाँ पे जो रेडियो होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप उसमें सेलेक्ट करने वाले हैं कि आप मेल है कि फीमेल है, तो उस टाइप का जो होता है वो थोड़े डॉट्स वाले जो सिलेक्शन वाला एरिया होता है, वो वाला जो पार्ट होता है वो रेडियो से बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। टेक्स्ट होता है इनपुट टाइप में टेक्स्ट डाल देंगे अपन लोग, और यहाँ पे जो है इसका वैल्यू डाल देंगे अपन लोग। वैल्यू मतलब क्या कि इसके अंदर जो है वो बॉक्स जो आएगा उसके अंदर क्या डिस्प्ले होने वाला है। तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर अपन लोग लिख देते हैं टाइप यूर मैसेज। तो यहाँ पे टाइप यूर मैसेज जैसे ये अपन लोग लिख देते हैं तो ये जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद जो इनपुट के सामने ही अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अपन लोग मान लेते हैं कमेंट है ये, तो यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं। तो कमेंट लिखने के बाद जो इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद वापस जाते हैं हमारे वेब पेज पर और इसको रीलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखा दे रहा है और सामने में कमेंट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें इसको हटा के यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद जो है अगला टैग होता है वो होता है यूज़र नेम वाला। तो यूज़र नेम के लिए भी सिंपल टेक्स्ट ही लिखा जाता है, ऐसा यूज़र नेम करके कुछ नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे वापस अपन लोग यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम। तो यहाँ पे यूज़र नेम जैसे ही लिख देंगे अपन लोग, इसके बाद जो है यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट लिख देते हैं। इनपुट लिखने के बाद आपको यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो टाइप के अंदर अपने को क्या लिखना है, वापस से टेक्स्ट। तो यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लिख देते हैं।
इसके बाद जो है यहाँ पे अपन लोग वैल्यू नहीं दे रहा है। वैल्यू जो है अगर आप वैल्यू देंगे तो वहाँ पे जो है लिखाया हुआ पहले से ही आएगा। और अगर जो है आप चाहते हैं कि वो लिखाया हुआ ना आए, बैकग्राउंड में एक शेडी टाइप का जो होता है उस तरीके से रहे, और अब जब अपन लोग उसमें लिखने जाएँ तो वहाँ पर से हट जाए, तो वैसे वाला अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर देना पड़ेगा। तो प्लेस होल्डर आप इसमें कमेंट वाले में भी दे सकते हैं, पर मैं मतलब अगले वाले के लिए बता रहा था, इसलिए यहाँ पे प्लेस होल्डर को उस वाले में नहीं बताया था। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दीजिए। इसके बाद वापस से यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप योर यूज़र नेम। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पे जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप। इसके बाद जो इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद वापस से चलते हैं हमारे वेब पेज पर और इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए इसको अगर आप यहाँ पे कॉपी करना चाहें तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, इसको भी चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं, शायद एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। इसके बाद जो है ये जो है इसको आपको यहाँ पे आप लिखना चालू करेंगे तो यहाँ पर से ही इसके आगे से ही लिखना चालू हो जाता है और इसको आपको मिटा के लिखना पड़ता है। इसके बाद जो ये यूज़र नेम वाला है, इसमें आपको मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखना चालू करेंगे तो यहाँ पे लिखना है चालू हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला इनपुट टैग है वो है पासवर्ड का। और मेरे को ये बात समझ नहीं आया कि मैंने अगर इनपुट टैग को क्लोज नहीं किया था तो वर्क कैसे किया। तो हो सकता है कि वो HTML खुद ब खुद उसको डिफाइन कर दिया होगा कि इसको क्लोज करना है करके। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं पासवर्ड के बारे में। तो यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं। इसके बाद एक और इनपुट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस इनपुट का टाइप होगा पासवर्ड का। तो इसका जो टाइप है उसको अपने को पासवर्ड ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड। इसके बाद जो है इसको अपन लोग कोई प्लेस होल्डर दे देते हैं जो कि है पासवर्ड। तो प्लेस होल्डर में सिंपली पासवर्ड ही लिखा होता है, बहुत सारी जगह मैंने देखा है ऐसा। तो यहाँ पे सिंपली पासवर्ड लिख देते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया मैंने। इसके बाद जो है टैग को बंद कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, एक बार व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो पासवर्ड है वो आ चुका है। और अब अगर आप इसको लिखेंगे तो डॉट स्ट्रक्चर में आपको लिखा हुआ दिखाएगा, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ दिखाएगा। अभी मेरे को एक चीज़ ये पता नहीं है कि अपन लोग यहाँ पे जो है तो उस पासवर्ड को अगर देखना चाहते हैं, मतलब वो आई वाला आइकन जो आता है उसको कैसे डाला जाता है, शायद वो जावास्क्रिप्ट के यूज़ करके डाला जाता है। यहाँ पे तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसका अपन लोग आगे अगर मेरे को पता चलता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो टैग आता है वो होता है ईमेल का। वैसे तो ये कोई टैग नहीं है, इनपुट का टाइप है। तो यहाँ पे इनपुट डाल देते हैं अपन लोग। इसके बाद जो है यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालना है, यहाँ पे टाइप लिखना है इनपुट का जो कि होगा ईमेल। तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं ई, और इसके बाद स्लैश डालते हैं और यहाँ पे मेल लिख देते हैं। तो ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देते हैं प्लेस होल्डर। इसके बाद जो है इक्वल टू डाल के यहाँ पे लिख देते हैं अपन लोग abcd@example.com। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद जो है इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सेव करके एक बार व्यू कर लेते हैं किस तरीके से इसका व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है इस तरीके से आ रहा है और इसको यहाँ पे आप लिखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अपने को अगर और कुछ भी लिखना पड़ता है तो मान लीजिए यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड तो लिखूँगा ही। इसके बाद जो है यहाँ पे अपने को इसको सबमिट करना पड़ता है। तो सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप सबमिट होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इनपुट बनाना है एक जो कि इनपुट होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे इसको बंद कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे टाइप लिखना है जो कि सबमिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट देखे थे, उसके बाद फिर से टेक्स्ट देखे थे, उसके बाद पासवर्ड, फिर ईमेल, फिर यहाँ पे जो है अब सबमिट देख रहे हैं क्योंकि ये आखिरी में सबमिट ही किया जाता है किसी भी फॉर्म को। तो यहाँ पे जो है सबमिट अपन लोग लिख दिए। इसके बाद इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है आपको, टाइप सबमिट अगर लिखेंगे आप यहाँ पे तो खुद ब खुद वो बटन क्रिएट कर देगा और वहाँ पे बटन का नाम भी सबमिट ही रहेगा। तो यहाँ पे Ctrl+S कर लेते हैं और टैब दबा लेते हैं। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे इनपुट टाइप में कोई सा तो गड़बड़ हो चुका है। तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप तो अपने सबमिट बना लिया है, पर यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से प्लेस होल्डर डाल के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ सबमिट का ही। तो मैंने इसको सेव कर लिया है और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो शायद यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है कि सबमिट का स्पेलिंग जो है हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था।
तो सबमिट का स्पेलिंग में बी को पहले लिखने के बाद अपन लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं, वापस से चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम जो बटन है वो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबमिट लिखाया हुआ है। अब जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो जो है डेटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। पर अभी आपने कोई भी PHP फाइल या फिर और कोई भी सर्वर क्रिएट नहीं किया तो ये डेटा जो है कहीं नहीं जाने वाला है और यहाँ पे जो है इसी तरीके से रहने वाला है। तो इसके बाद जो आपको फॉर्म का जो है टाइप होता है, मतलब फॉर्म का भी कुछ क्या बोलना चाहिए उसको, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है, अच्छे तरीके से याद नहीं है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक और चीज़ यहाँ पे होता है जो कि शायद गेट होता है, और एक और चीज़ होता है जो कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम। मेरे को पता तो है वो किस तरीके से वर्क करता है पर उसका नाम याद नहीं आ रहा है, नाम देखेंगे आप लोग बाद में। तो आज के वीडियो में आपको अगर पता चला होगा कि फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का लाइक एम जो है मैं बहुत सारे वीडियो में जो लाइक एम देना होता है वो भूल जाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक एम आप खुद से रख लीजिएगा और खुद ही कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।